एक ऐसी कहानी हम आपके सामने लाने जा रहे हैं जिसका स्याह सच आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि 21वीं सदी में आखिर हम कहां खड़े हैं। एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हम बात कर रहे हैं कोच्चि नरबली कांड की। जी हां, देश का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य केरल, जो साक्षरता दर के लिस्ट में दूसरे राज्यों के मुकाबले सबसे ऊपर है। यहाँ की हजारों लाखों महिलाएं देश से लेकर विदेश तक में नर्स के रूप में मानवता की सेवा करने के तौर पर जानी जाती है। मगर इसी राज्य का एक शहर कोच्चि इन दिनों मानवता के नाम पर कलंक लगाने वाली घटना का गवाह बना है। कोच्चि में अमीर बनने और शोहरत पाने के लालच में दो महिलाओं को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। ये पूरी कहानी अंधविश्वास और काले जादू से जुड़ी है। ये कहानी शुरू होती है 49 साल की रोजली और 52 साल की पद्मा से, दोनों गरीब महिलाएं जो दोनों लॉटरी बेचने का काम करती थी। 6 जून को रोजली अचानक से गायब हो जाती है और 3 महीने बाद 26 सितंबर को पद्मा भी लापता हो जाती है। दोनों ही महिलाएं केरल के एर्नाकुलम की रहने वाली थी। जब 27 सितंबर को पद्मा के घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने छानबीन शुरू की। इससे पहले रोजली की बेटी, जो उत्तर प्रदेश में रहती है, वो भी अपनी मां की तलाश में कोच्चि आ पहुंची। 17 अगस्त को पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई। एर्नाकुलम पुलिस ने इन दोनों घटनाओं को जोड़कर जब पड़ताल शुरू की तो मानव बलि की खतरनाक घटना की परत खुलती चली गई। इस मामले में कोच्चि पुलिस ने एक डॉक्टर दंपति समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों महिलाओं की हत्या का आरोप भगवल सिंह और उसकी पत्नी लैला पर है, जबकि इस घिनौने हत्याकांड का मुख्य आरोपी कोच्चि में रेस्टोरेंट चलाने वाला मोहम्मद शफी उर्फ रशीद है, जिसकी शह पर ये पूरा खेल रचा गया। हमारे केरल संवाददाता मनु भारती ने इस स्टोरी पर जब पड़ताल की तो चौंकाने वाले सच सामने आए, वो भी आपको सुनाते हैं। ये भगवल सिंह नामक एक आदमी और उनकी बीवी लैला ने इस नरबली किया है। इनका एजेंट थे शाफी। इस शाफी ने पहले ये भगवल सिंह और इनकी बीवी से मुलाकात हुआ फेसबुक में, और इस तरह सोशल मीडिया में एक श्रीदेवी नामक एक फेक आईडी लगा के इसके साथ संपर्क किया है और 3 साल तक ये बातें हुई। ये शाफी और भगवल सिंह के साथ 3 साल तक बातें हुए। फिर ये शाफी का फेक आईडी में उसका नाम श्रीदेवी दे, और इस श्रीदेवी ने भगवल सिंह को ये बता दिया कि अगर आपको एक आर्थिक इम्प्रूवमेंट के लिए और फिनेंशियल अमीर बनने के लिए, अगर आप अमीर बनने के लिए एक पूजा करना चाहिए, इस तरह बलि देना है, ये इस तरह पूजा करना है, इसके लिए आप शाफी से मिलना है। श्रीदेवी ने कहा। ये श्रीदेवी शाफी ही दे, उनका फेक आईडी में से ऐसा बताया। पुलिस की छानबीन में पता चला है कि आरोपी दंपति भगवल सिंह और उसकी पत्नी लैला, ये दोनों पथनमथिट्टा में कथित तौर पर क्लिनिक चलाते हैं। पुलिस को दोनों महिलाओं के शव पथनमथिट्टा गांव में दंपति के घर से बरामद हुए हैं। जांच के दौरान आरोपी दंपति ने बताया कि मोहम्मद शफी ने उन्हें लालच दिया था कि मानव शरीर के अंगों को खाने से वे जवान बने रहेंगे। कोच्चि पुलिस कमिश्नर CH नागराजू के बयान के मुताबिक मानव बलि कांड का आरोपी मोहम्मद शफी एक साइको है, जिस पर कई मुकदमे दर्ज है। सोचिए, ऐसे इंसान की मानसिक हालत कैसी हो सकती है और आखिर ऐसी घटनाएं क्यों होती है। ऐसी घटनाओं पर मनोचिकित्सक का क्या कहना है, वो भी जानना बेहद जरूरी है। देखिए, बहुत ही दर्दनाक हादसा है और इसमें जो मेन कल्प्रिट है वो एक साइकोपैथिक किलर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, उसके पहले भी पास में भी उसके अगेंस्ट केसेस दर्ज किए गए हैं और कुछ केसेस चल रहे हैं। तो अधिकतर इस तरह का घिनौना अपराध करने वाला जो व्यक्ति होता है वो साइकोपैथ होता है। उसको हम मैडमैन ना कहकर उसको हम बैडमैन कहेंगे, कि वो उसके अंदर इस तरह का घिनौना अपराध करने के बाद किसी तरीके का रिमोर्स या गिल्ट नहीं होता है। तो इन लोगों को हम कहते हैं क्रिमिनल्स विद साइकोपैथिक टेंडेंसीज। पुलिस की छानबीन में पता चला है कि रोजली और पद्मा दोनों महिलाएं हर दिन शफी के होटल में खाना खाने जाती थी। पुलिस के मुताबिक मानव बलि की घटना से पहले शफी ने श्रीदेवी के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया था, जिसके जरिए उसने डॉक्टर दंपति को काला जादू की मदद से न सिर्फ अमीर बनने का फॉर्मूला समझाया, इसके बाद शफी ने दोनों महिलाओं को अपने जाल में फंसाया।
पैसों का झांसा देकर दोनों गरीब महिलाओं को डॉक्टर दंपति के घर ले आया और फिर दोनों को मौत के घाट उतार दिया, लाशों को दफना दिया। डॉक्टर दंपति ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन हम आपसे अपील करते हैं, साथ ही सावधान करते हैं कि ऐसे किसी भी अंधविश्वास के चक्कर में ना आए। अगर कोई भी इस तरह का व्यक्ति आपके संपर्क में आता है और झांसा देता है तो फौरन पुलिस की मदद लें।